कौन सा फूल का समानार्थी नहीं। एक प्रश्न आपका ये हो गया। तो इनमें से सारे तो फूल के, जो नहीं देगा वो आप पहचान लेंगे, कोई समस्या किसी को नहीं। अच्छा, आपको पता है पेपर में एक प्रश्न आता है एक आर्थी शब्द, जो जल्दी कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। एक आर्थी का मतलब होता है जिसका केवल एक ही अर्थ है। कुछ शब्दों की पर्यायवाची बना दी गई है बट वो वास्तव में पर्यायवाची नहीं है, समानार्थी है, क्योंकि उनका केवल एक ही अर्थ होता है। अब सुन करके आपको आश्चर्य भी होना चाहिए और मजा भी आना चाहिए कि फूल की कोई पर्यायवाची नहीं है, ये सब समानार्थी है। ये जो आपने लिख रखा है, कुसुम माने होता है कलरफुल फूल, रंग बिरंगा। प्रसून माने होता है खिला हुआ फूल। पुष्प माने होता है किसी भी चीज का फूल, चाहे कौन हो का काहे ना हो, बस फूल तो फूल गोभी वाला है। सुमन माने होता है छोटे छोटे लेकिन रंग बिरंगे फूल। सुहास माने होता है ऐसा फूल जो महक रहा हो। एक वाक्यांश आता है, अधकिले फूल को एक शब्द में क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। कोई समस्या? और सूरज माने होते हैं जिनकी वजह से चारों दिशाएं खूबसूरत हो जाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सुरभि कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये कामदेव जी हैं, इनकी बहुत सारी पर्यायवाची है। एक आता है पुष्पेंद्र, एक आता है पुष्पधन्वा, एक आता है मनहर, एक नया वाला नाम हीरो वाला ऋत्विक, वो भी इन्हीं की पर्यायवाची है। अच्छा, भंवरे एक ये आता है पेपर में बहुत। आली का समानार्थी कौन सा नहीं है? आली माने सखी होती है, आली माने पक्की होती है, आली माने भंवरा होता है, और एक तो आली दे देता है, बस चेंज हो जाता है। ठीक है, एक इसको आप लोग जानेंगे। एक आता है सठपद में कौन सा समास है, और ये है बहुब्रीहि समास। एक ही साथ हम आपको बहुत सारे प्रश्न बता रहे हैं और ये सब सीटेट में कई बार आ चुके हैं। सठपद किस समास का है? तो ऐसे तो द्विगु है लेकिन 6 है पैर जिसके अर्थात कौन? भंवरा। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। उसके बाद देखो बसंत ऋतु, बसंत द्वितीया, पारवृत्त जिसको दूसरे के द्वारा पाला गया हो। ध्यान दीजिएगा, वाक्यांश है जिसको दूसरे के द्वारा पाला गया हो। कौन? कोयल। क्यों? क्योंकि सब लोग कहते हैं कि कोयल सज्जन, लेकिन कोयल सज्जन वज्जन नहीं है। अपना बच्चा लेके जाती है, कौवा घोंसले में डाल आती है, और जब बच्चा चलने वाला होता है तो उठा के लेके भाग भी जाती है, इसीलिए उसको कहते हैं पारवृत्त। कोई दिक्कत? अच्छा, शलाका माने होता है द्वितीया, मदन शलाका यानी मदन की सूचना पहुंचाने वाली। अब ये देखो सबसे प्यारा फल आम। भाई आम को फलों का राजा कहा गया, क्यों? क्योंकि हर किसी को आम प्यारा है। अभी कोई कहेगा हमको आम अच्छा नहीं लगता है, तो किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को खटाई अच्छी लगती है, किसी को पका अच्छा लगता है, किसी को कच्चा अच्छा लगता है, किसी को अचार अच्छा लगता है। मतलब सबके लिए सुलभ है और सब कोई इसको खा सकता है, इसलिए इसको। अच्छा, अब आम की पर्यायवाची में आपके लिए क्या क्या खास बात है? आम की भी पर्यायवाची नहीं है, ये एकार्थी है। ठीक है, तो आम में क्या है? आम में है आम। अच्छा, फिर ये केरी माने कच्चा आम, तो इसमें क्या लिखा है? कच्चा आम, हरा आम, गद्दर आम, पका आम, आधा पका आम। और ऋतुफल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि बसंत में उगता है, आता है, ऋतुफल कहलाता है। बसंत में इसके बौर आते हैं इसीलिए बसंत फल कहलाता है। कोई समस्या? तो यानी इतने में से आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। ठीक।